विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अपनी साल 2024 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 19 साल के बीच दुनिया का हर 7वां बच्चा मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। 1/3 समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आती हैं। इनमें अवसाद, बेचैनी, व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लक्षण काफ़ी हद तक किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। ये निर्धारित करने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य विकार मौजूद है अथवा नहीं, डॉक्टर बच्चे या किशोर के साथ किए गए साक्षात्कार तथा माता पिता और अध्यापकों से मुलाकात के दौरान देखे गए अवलोकनों पर आश्रित रहते हैं। कभी कभी डॉक्टर बच्चे या किशोर को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के पास भेजते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन ये सुविधा ग्रामीण इलाकों, अर्धशहरी और सामान्य शहरों में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखकर लखनऊ की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर पारुल प्रसाद और द होप लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु कुमार ने एक बड़ा इनिशिएटिव उठाया है। ट्राइडेंट हॉस्पिटल में खुल रहा चाइल्ड केयर सेंटर। हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर पारुल प्रसाद ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2025 से ट्राइडेंट हॉस्पिटल में चाइल्ड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है, जिसमें ऑटिज्म, ADHD या किसी भी तरह के बिहेवियर इशू जैसे कि मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, डिप्रेशन या फिर किसी भी तरह की मानसिक विकार से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। सेंटर में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक समेत इस विधा के तमाम प्रोफेशनल टीम मौजूद रहेगी। तो हम लोग अभी इसी महीने से अपना एक चाइल्ड केयर सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, जैसे कि मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, डिप्रेशन या इस तरह की कोई भी चाइल्ड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास थेरेपीज अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी, जैसे बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब बच्चों को डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी काम करने में प्रॉब्लम आती है, बटनिंग, अनबटनिंग में, खाना खाने में, कोई पेन पकड़ने में या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देन बिहेवियरल थेरेपी मतलब अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन शो कर रहा है, बहुत टैंट्रम थ्रो कर रहा है या इस तरह की कोई भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमारी बिहेवियरल थेरेपी होती है। एंड प्लस हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो उस इशू को डील करेंगे। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं जो अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो उसके हिसाब से मेडिकेशंस के का भी सहायता लेंगे। डॉक्टर पारुल बताती हैं कि इस सेंटर की नींव इस बात को ध्यान में रखते हुए पड़ रही है कि पिछले कुछ समय से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे एक बात और स्पष्ट है कि समाज में जागरूकता बढ़ी है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर लाइलाज नहीं है, बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है और इससे बेहतर नतीजे भी आ रहे हैं। तो लखनऊ शहर में भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ये सारी थेरेपीज और स्पेशल एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल, एक स्किल्ड सेंटर की, जहां पर आपको एक्चुअल में जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, अलॉन्ग विद आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट ऑल अंडर वन रूफ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है और ये आई थिंक हमारे लखनऊ शहर के लोगों के लिए भी एक बड़ा बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहेगा। और इनफैक्ट जो भी हमारे इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये इन द पास्ट 1 डेकेड ऑन द राइज हैं। ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं और आजकल इनका डायग्नोसिस भी हो रहा है और साथ ही साथ इनका प्रेवलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे लिए ऐसे सेंटर का अपने शहर में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी हमारे ऐसे गार्जियंस हैं, हमारे अभिभावक हैं जो इधर उधर भटक रहे थे, और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे गार्जियंस और पेरेंट्स आते थे जो पूछते थे कि मैम इसके लिए हम कहाँ पर जाएं, तो उनको एक साइकियाट्रिस्ट को अलग से कंसल्ट करना पड़ता था, एक साइकोलॉजिस्ट को अलग से कंसल्ट करना पड़ता था, फिर थेरेपी के लिए किसी थर्ड जगह जाना पड़ता था। तो अब जब हमारे पास सारी सुविधाएं एक ही सेंटर में मौजूद हैं, तो ये हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और बहुत ही ज्यादा ओवरऑल बच्चे में भी इसका इफेक्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं।
न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं का एक छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण समाधान। द होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिव्यांशु कुमार ने बताया कि ट्राइडेंट हॉस्पिटल में खुल रहा चाइल्ड केयर सेंटर अपने आप में कई खासियतों से भरपूर है। चूँकि ट्राइडेंट हॉस्पिटल के परिसर में ही इस सेंटर का संचालन किया जाएगा, यानी यहाँ मरीजों को भर्ती यानी एडमिट होने की सुविधा उपलब्ध होगी। सेंटर में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, मनोचिकित्सक आदि की प्रोफेशनल टीम 24/7 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस सेंटर की शुरुआत ही लीग से हटकर की जा रही है। पहले एक लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद पेशेंट थेरेपिस्ट के पास आता था। इस सेंटर की यही खासियत है कि यहाँ आने के बाद दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली में जो ये सेंटर खुलने जा रहा है, इसमें हमने और ट्राइडेंट हॉस्पिटल के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, इस कोलैबोरेशन के तहत ये लखनऊ का पहला एक ऐसा सेंटर खुलने जा रहा है जहाँ पे एक छत के नीचे आपको साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, साइकेट्रिस्ट मिल जाएंगे, न्यूरो साइकेट्रिस्ट मिल जाएंगे, मतलब जितनी भी न्यूरो डाइवर्सिटी के प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान एक छत के नीचे आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। यहाँ एडमिशन प्रोसेस भी मिल जाएगा। अभी तक क्या हुआ था कि लखनऊ में कोई भी ऐसा सेंटर, लखनऊ क्या मेरे ख्याल से अभी पूरे इंडिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ एडमिशन प्रोसेस भी हो। ठीक है, एक दो को छोड़ दिया जाए जहाँ पे एडमिशन करके भी थेरेपी दी जाती है, वैसा कोई प्रोसेस अभी हुआ है नहीं, फैसिलिटीज कम है। ठीक है, तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस भी रहेगा, बच्चों को एडमिट करा के उनका थेरेपी जब तक कि चलना हो तब तक के चल सकता है। ठीक है, और आउट पेशेंट भी रह सकते हैं, पेशेंट अपना आके थेरेपी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है। सेकेंड चीज, यहाँ जो फैसिलिटी होने वाली, यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिलेगी, स्पीच थेरेपी मिलेगी, स्पेशल एजुकेशन रहेगा, बिहेवियर थेरेपी रहेगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट रहेंगे, न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी हैं और न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लखनऊ का पहली ऐसी फैसिलिटी होने वाली है जहाँ पे एक छत के नीचे होता है। पहले क्या था कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहले क्या होता था कि पहले किसी व्यक्ति के पास पहले पीडियाट्रिशियन ने डायग्नोस किया, उसने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा या साइकेट्रिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट के पास एनालिसिस के भेजा कि इसका स्कोर देखो कितना, आईक्यू लेवल कितना है। तो इतने सारे जगहों पे दौड़ने के बाद फिर बच्चा या पेशेंट जो है थेरेपिस्ट के पास आता था। अभी क्या है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक छत के नीचे सारा समाधान मिलेगा। दिव्यांशु बताते हैं, बेहतर परिणाम के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। सेंटर में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना हमारी प्राथमिकता होगी, जिससे मरीजों व पीड़ितों को सुचारू रूप से सुविधाएं मिलें। इसके साथ ही सेंटर में प्रोफेशनल की टीम मौजूद होगी, जिससे तीमारदारों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और टाइम की बचत होगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य होगा। एक्चुअली जब हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की फील्ड में आए तो हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी कोऑर्डिनेशन की, कि थेरेपिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बीच से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। और कोऑर्डिनेशन अगर हो भी जाता है तो जो पेशेंट होता है वो इधर उधर भागता ही रह जाता है, कि वो थेरेपी लेने के लिए भागे, कि वो डॉक्टर्स के पास भागे। जिस दिन डॉक्टर्स के पास जा रहा है उस दिन थेरेपी नहीं ले पा रहा है, और जिस दिन थेरेपी लेने के लिए आया है उस दिन डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से, गैप्स की वजह से भी बच्चों को, और काफी कुछ होता है क्या है कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेटली वर्क करें, कोऑर्डिनेटेड रूप में वर्क करें तो इसके रिजल्ट्स बहुत प्यारे आते हैं। मतलब जो इसमें लूप होल्स हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा या बहुत टाइम लेगा, अगर हम लोग एक पूरी टीम वर्क करा जाए, उस तरीके से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में चीज़ों को वर्क करें तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में प्रूवन है। जहां जहां भी इस तरीके से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स डाले गए हैं, जहां मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और साथ में थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशनिस्ट सब साथ में अगर वो कोऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट तो श्योरली आ रहे हैं। और